अभी ये जो 7 तारीख को ऑपरेशन उन्होंने सिंदूर किया, उस पे मुझे एक प्लेयर से बड़ा ही दुख हुआ। उनके जो सौरव गंगुली हैं, उनका जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल तोड़ना चाहिए, पाकिस्तान को तोड़ना चाहिए। इस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। ये क्रिकेटर्स को ना जेब नहीं देती इस तरह की बात किसी भी साइड से। क्रिकेटर्स को, आर्टिस्ट को हमेशा पीस की बात करनी चाहिए। तो मेरा बड़ा दिल दुख है कि उन्होंने इस तरह की बात की। सर बिल्कुल, आप देख लें वहाँ पे उनसे ना संभाला नहीं जा रहा मामला। अब जैसे एक्टर आमिर खान, उनकी एक कोई कंट्रोवर्सी थी, कोई नई फिल्म वो रिलीज़ कर रहे हैं सितारे ज़मीन पर, जिसका एक अमेरिकी फ़िल्म जो है उससे बहुत मिलता जुलता है सारा कुछ। तो ये तो वो करते ही हैं, मतलब वो फिल्म के राइट्स लेके उसको रिक्रिएट कर देते हैं इंडियन लैंग्वेज में। बेसिकली वो अंग्रेज़ी फिल्म भी स्पेनिश फिल्म, हाँ, ये चलता रहता है। अच्छा, तनकीद इस पर नहीं हुई। इनकी एक फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, मेरे ख्याल में उसका नाम था, जो कि तुर्की में बहुत ज़्यादा शूट हुई थी। तो इस वजह से जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने आमिर खान पे तनकीद करना शुरू किया। तनकीद तो वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आमिर खान जो है वो एक मुसलमान है, तो इनको वो चीज़ भी नहीं पसंद। उन्होंने कहा लो जी, टर्की हमारे खिलाफ हो गया। अब जिसने माजी में टर्की को सपोर्ट किया है उनको आप उड़ा के रखते हैं। तो आर्टिस्ट के पीछे पड़ गए। आमिर खान ने खैर अपना जो इंस्टाग्राम पेज था, उसका जो प्रोफाइल पिक्चर थी, उसके ऊपर इंडियन फ्लैग लगा दी कि मैं तो इंडियन हूँ। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कितने लोगों को फिर थ्रेटन करके कहेंगे यार बयान दो खिलाफ इसके। दूसरी चीज़ ये कि रेट्रोस्पेक्टिवली तो नहीं हो सकता। मतलब जिस वक्त उसने फिल्म बनाई थी उस वक्त तो पाकिस्तान, उस वक्त तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं शुरू हुआ था। अच्छा, दूसरा जो इस वक्त भी वो कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है कि आपने आज़रबाईजान नहीं जाना, आपने टर्की नहीं जाना, आप अपनी वेकेशंस कहीं और प्लान करें, आप उनकी एयरलाइन भी इस्तेमाल ना करें। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि भाईजान चले ठीक है, नंबर ऑफ़ पीपल तो ज़्यादा होंगे इंडियन, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी कम है और उनकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन आप परसेंटेज निकालें कि वेकेशन तो छोड़ ही दें, फॉरेन ट्रैवल तो छोड़ ही दें, इंडिया में कितने % लोग हैं जो हवाई जहाज़ का सफ़र अफोर्ड करते हैं? 0.5%। सो बुनियादी बात यह है कि दोनों मुल्कों को ज़रूरत ये है कि अपने अवाम का जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करें। वो जंगे करी जा रहे हैं, मतलब, और अगेन इसमें पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था इसको अवॉइड करने के लिए उसने की है। हाँ सर, टर्की के साथ देखिए उन्होंने उनका एक कोई एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था मेंटेनेंस सर्विसेज का, वो कैंसिल किया। उन्होंने केस कर दी, सू कर दी, उनको बोझ चलेगा किसी और कोर्ट के अंदर। दूसरा, टर्की ने भी कैलकुलेटर मारा गया कितने को आ जाते होंगे इंडियन टूरिज्म के लिए। सर टर्की में सर 5 करोड़ 20 लाख मेरे ख्याल में सालाना जो है बंदा जाता है टूरिज्म के लिए। उसका मेरे ख्याल में 0.6% जो है वो इंडियन होंगे। वहाँ पे ज़्यादातर जो है लोग, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपकी इस किस्म की चीज़ थे, आप बैन कर दे टूरिज्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।